अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ यशवीन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ एक खुफिया मुलाकात जेल में हुई है। बड़ी हाई पावर्ड शख्सियत हैं जिनकी मुलाकात हुई है। ये एक रूमर है जो पूरा दिन सर्कुलेट करता रहा है। कुछ इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक़्त क्या कोई टूट-फूट है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन का शिकार है? वहाँ पर क्या कोई ग्रोह बन गए हैं डिफरेंट, ये भी एक बात है जिसको बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है और उस पर बात की जा रही है। साथ ही साथ गज़ा का जो मामला है वो फिर से एस्केलेट कर गया क्योंकि सीज़ फायर खत्म हो गया है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि किसी की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ और ये बात आज पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होती रही। कुछ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ये कहा गया जी कि ये बड़ी मुस्तनद वो है, इत्तला है कि इमरान खान साहब के साथ जो है कोई हाई पावर्ड मीटिंग हुई है और जब भी इस तरह की किसी मीटिंग का हवाला दिया जाता है, तो उसका कोई बैकग्राउंड जो कॉन्टेक्स्ट होता है या जो साबित करने की कोशिश की जा रही होती है, वो यही की जा रही होती है कि खान साहब शायद किसी किस्म की डील की तलाश में हैं और फाइनली वो मुलाकात हो गई है जिसके अंदर जो डील के खदोखाल हैं, वो तय पा गए हैं या तय पा जाएँगे और जो मकसद है किसी भी इस तरह की मीटिंग का या सिटिंग का वो यही है कि खान साहब या तो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या फिर वो मीटिंग करके कोई इस तरह का फ़ॉर्मूला डिवाइस करना चाहते हैं कि सारे जो है वो खुश रहें, सबको अपना-अपना शेयर मिल जाए और खान साहब को भी अपना शेयर मिल जाए। तो इस तरह की मीटिंग्स जो हैं कि खान साहब के साथ कौन जाके मिला, क्या आसाइयों का जो लेवल है वो पता नहीं कहाँ तक जाता है। कोई कहता है आर्मी चीफ के, कोई कहता है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, कोई कुछ, कोई कुछ। बट मेरा ख़्याल है कि हर 10 दिन के बाद इस मुल्क के कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जो इस तरह की का एक शोशा ही कहूँगी छोड़ते हैं, खबर छोड़ते हैं और कहते हैं जी कि मुलाकात हुई। अच्छा, किससे मुलाकात हुई, क्या मुलाकात हुई, कोई हतमी बात, ज़राए से कोई इस तरह की बात रिपोर्ट करना कि क्या उसके अंदर डिस्कशन हुआ, उसकी कोई तफ़सील नहीं आती। सिर्फ़ ये एक हवाई छोड़ दी जाती है कि खान साहब की जो है वो बड़ी हाई पावर्ड मुलाकात हो गई है किसी के साथ। तो इसको मैंने बड़े तरीके से वेरीफ़ाई भी करने की कोशिश की है। ये खाली रूमर है, ये मैं बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन नहीं कह रही, लेकिन इत्तलात के मुताबिक खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना तो इस वक़्त जिन लोगों की तरफ इशारा है, एस्टेब्लिशमेंट को ही हमेशा बीच में घसीटने की कोशिश की जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कोई मामलात ठीक करने हैं या करवाने की ज़रूरत है। तो ना तो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक़्त खान साहब भी अभी तक कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी उनकी तरफ से भी कोई ऐसा सिग्नल और वाइब नहीं आ रही कि जहाँ पर ये लगे कि वो बड़े सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि कोई मुलाकात हो जाए, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ उनके सामने पेश की जाए कि वो कोई बीच का रास्ता इख्तियार करके जो सूरत-ए-हाल जिसमें वो इस वक़्त है, वो उससे फ़रार इख्तियार कर सकें। जो लोग करीब हैं खान साहब के, उनकी इस वक़्त राय ये है कि खान साहब एक्चुअली ये बात कह रहे हैं, ये बात खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक कंजम्पशन नहीं है कि जी मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे और जब तक ये जो मेरा मिशन है या जो भी वो समझते हैं कि जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं, जब तक वो कहते हैं जी मैं वो अटेन नहीं कर लेता, मैं बिल्कुल यहाँ पे मैं सेट हो गया हूँ। जेल के अंदर और मुझे कोई ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से कोई बात करने की ज़रूरत है। कुछ अरसा पहले की बात है, ये हवा निकली थी जी कि खान साहब जो है उनको कहा गया है कि आप यहाँ से चले जाएँ 6 महीने के लिए, लेकिन आपको किसी वेस्टर्न मुल्क नहीं भेजा जा सकता, आप कतर चले जाएँ या दुबई चले जाएँ। अब ये जो खबरें आती हैं, इनकी क्या बुनियाद है, क्या बेसिस है? जैसे मैंने कहा कि वो एक हवाई छोड़ते हैं, एक फीलर छोड़ते हैं और फिर उसके बाद अनफॉर्च्यूनेट है कि हमारे मुल्क की सहाफ़त का भी ये हाल हो गया कि ना तो उसको किसी प्रूफ़ के साथ बैक करते हैं, ना किसी एविडेंस विटनेस के साथ बैक करते हैं। बस एक बात कह दी और कह दी। कौन पूछने वाला है, सोशल मीडिया पे 3-4 दिन हाइप क्रिएट होती है और उसके बाद बस बात खत्म हो जाती है। तो ये अभी भी जो मामला है वो कुछ इतना ही दिखाई दे रहा है। जो सुबह से ये मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली कुछ सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर आकर इसको रिफ्यूट किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन ये डिस्कशन जो है वो चल रही है लेकिन मैं मेरा ख़्याल है कि वसूख से ये बात कह सकती हूँ कि ना तो जिन की तरफ से ये बार-बार इंडिकेट करने की कोशिश की जाती है कि वो मुलाकात करने के लिए गए हैं, उधर से भी कोई इस वक़्त कोई ऐसा मूड नहीं है कि मुलाकात की कोई ख़्वाहिश है और ना खान साहब की तरफ से कोई मुलाकात की मूड या ख़्वाहिश है। पीटीआई से क्योंकि हम जुड़े हुए मामलात की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई के अंदर पीटीआई का क्या बन गया है? ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों के ज़हनों में है क्योंकि मुसलसल ये बात कही जा रही है कि और नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ऐसा लग रहा है कि वुकला की पार्टी बन गई है, बस वकील ही हैं। काले कोट वाले जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया। मैंने अपने एक व्लॉग में भी कहा था कि इवन जब बैरिस्टर गौहर खान को टेम्परेरीली ही सही ये अनाउंस किया जा रहा था कि वो चेयरमैन का कैंडिडेट है इमरान खान के नॉमिनेटेड, तो क्यों कोई एक अदा ऐसा पॉलिटिकल चेहरा जो सैफुल्लाह अब्रो साहब हैं, हुमायूं मोहम्मद हैं, अली मोहम्मद खान हैं, उमर अयूब साहब चले वो नहीं अभी इस वक़्त मंज़र आम पर आ रहे, लेकिन कुछ इस तरह के नाम हैं जो कि प्रोमिनेंटली अभी भी आ रहे हैं इवन मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं पार्टी को। उनमें से कोई ऐसा नाम क्यों नहीं कंसिडर किया गया कि चले अनाउंस ना करे, वो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हो जाए।
اب جو प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उधर भी लग रहा है कि ग्रुप बंदी है, अली ज़फ़र साहब का एक अलग ग्रुप दिखाई देता है, खोसा साहब एक और ग्रुप का हिस्सा दिखाई देते हैं, मरवत साहब एक और ग्रुप का हिस्सा दिखाई देते हैं, हामिद खान और अली ज़फ़र साहब को मोर और लेस एक उसका हिस्सा दिखाई देते हैं, एक कैंप का हिस्सा दिखाई देते हैं। आमिर खान साहब ने तो बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो शाज़िब खानज़ादा के शो पे कह भी दिया कि मैंने खान साहब को इस बात को कन्वे किया है कि इस तरह के लोगों पर, इस तरह के लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए, और ये वो मरवत साहब के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा ये कहाँ से आए हैं, किसके कारकुन हैं, कब कारकुन बने? ना हमने पहले कभी देखे, ना हमें पता है, और इस तरह के लोग मुस्तकबिल में कहाँ होंगे और क्या करेंगे हमें ये भी नहीं पता, हम इस पर बात नहीं कर सकते। तो इन पर एतबार नहीं करना चाहिए। ऑल्दो वो सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट अभी रिसेंटली बने पार्टी के, बल्कि केपीके के अंदर बड़ी-बड़ी वर्कर कन्वेंशंस, और वो इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने तो बल्कि एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि मुझे तुम में से अपने जैसी वाइब आती है। मुझे लगता है कि जो मैं हूँ पीटीआई के लिए, वही तुम हो पीटीआई के लिए। तो ये वाली जो गुफ्तगू या कॉन्फिडेंस वो एक्ज़ूड करे, लेकिन मैंने ये बात आपको अपने पिछले किसी व्लॉग में कही थी, जो जो एक इख्तिलाफ खुलकर अब कल सामने आ गया है कि हामिद खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत मरवत साहब को किसी भी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि वहाँ पर और ये बात शोएब शाहीन साहब भी कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि ये मरवत साहब जो हैं वो हामिद खान साहब लीड कर रहे हैं लीगल टीम को, और मरवत साहब जो है वो उनके ऑर्डर्स को डिफाई करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। तो जब जो लीड करने वाला है अगर आप उसकी बात ना सुने तो फिर आप पार्टी के साथ नहीं चल सकते। तो हम देख रहे हैं कि वही कोई मामला है जो खुलकर सामने आ गया। अच्छा, फिर एक और बात, बड़े सीनियर लीगल लोग जो कि खान साहब के मामलात को देख रहे हैं, वो अभी खबरें ये आ रही हैं कि उनको तो मुलाकात की इजाज़त भी खान साहब से नहीं मिली। शोएब शाहीन साहब को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। बाबर अवान साहब मुलाकात नहीं कर पा रहे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब की मुलाकात हो जाती है। खोसा साहब वाला जो मामला है वो कल बुशरा बीबी के साथ एक ऑडियो भी आ गई, उस पर मैं बात करना इसलिए गैर ज़रूरी समझती हूँ कि ये इस तरह की ऑडियो लीक्स को जब हम ये बात इसके ऊपर हमने इत्तेफ़ाक कर लिया है कि ये गलत है, इल्लीगल है, नहीं होनी चाहिए, तो फिर उनको डिस्कस करके भी उनको हाइप नहीं देने की ज़रूरत। लेकिन हैविंग सेड दैट, लतीफ़ खोसा साहब भी उस सारे चीज़ के अंदर कहीं न कहीं इस वक़्त हमें नज़र आ रहे हैं, और खोसा साहब ने उसी दिन आकर ये बात कही थी कि इमरान खान साहब खुद ही कैंडिडेट होंगे और वो खुद ही कंटेस्ट करेंगे। उसी दिन 3 बजे अली ज़फ़र साहब ने गौहर साहब का नाम दे दिया जी कि वो खान साहब के अपने ही नॉमिनी है। तो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग, डिसऑर्गनाइज्ड एंड मेस्ड अप इन पीटीआई कैंप्स राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि पहले तो वुकला ने टेक ओवर कर ली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और उस टेक ओवर के अंदर भी जो वकील हैं वो भी आपस में डिवाइडेड हैं और धड़ेबंदी हो गई है, और उनकी आपस में कोई जंग जो है वो इस वक़्त जारी है। अच्छा, एक बड़ी ही अच्छी कंसर्टेड किस्म की मैं देख रही हूँ कि कैंपेन काइंड ऑफ चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये बार-बार कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को कुछ सहाफ़ी बात कर के गौहर खान साहब से एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से बदज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, जो आपके रहनुमा हैं पीटीआई के या जो अवाम में से आए हुए लोग हैं, पीटीआई अब उनको फ़ौक़ियत नहीं दे रही। तो कौन है गौहर खान साहब? ये कहाँ से आए हैं? किस तरीके से आपकी पार्टी को हेड कर सकते हैं? अब ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से किया जा रहा है कि कुछ तो सोचें खुदा के लिए। गौहर खान साहब पार्टी के लिए क्या थे? आज से 6 महीने पहले उनकी क्या वुक़्त थी पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें, वो खान साहब के वकील हैं। उनकी कोई अगर पॉलिटिकल एस्पिरेशन है पीटीआई के साथ, तब भी वो पीटीआई के वर्कर नहीं हैं। वो पीटीआई के अंदर कभी भी इस तरह की पोज़ीशन में नहीं रहे कि आप कहें कि खान साहब के बड़े बड़े कोई मोतमद करीबी साथियों में उनका शुमार किया जा सकता है। ऑल ऑफ अ सडन वो आके केयर टेकर ही सही, वो कैंडिडेट बन जाते हैं। तो इसमें मुझे या किसी और सहाफ़ी को या एक किसी एक्स-वाई-ज़ेड को किसी को बदज़न करने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? राइटिंग ऑन द वॉल है कि कोई चीज़ है जो बड़ी कन्फ्यूज़्ड है पीटीआई के अंदर। और इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अनफॉर्च्यूनेटली अब फैमिली के सर्कल्स के अंदर भी समझ में आ रहा है कि कोई फ्रिक्शन है, वहाँ पे कोई तज़ाद है आपस में, जो बहनें हैं और जो बेगम है खान साहब की। खान साहब का असल वर्ज़न क्या है, किस पर एतमाद करना है, ये एक सवाल बन गया और एक कन्फ्यूज़न हो गई है, क्योंकि जो भी आता है और क्लेम करता है कि जी मैं खान साहब से मिलकर आया हूँ, वो अपनी ही वर्ज़न देता है, अपना ही वर्ज़न देता है किसी स्टोरी का और कहानी का, और इस सारी कन्फ्यूज़न और फँस के अंदर शोएब शाहीन साहब कहीं मिसिंग है। ना सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, ना किसी प्रेस टॉक में नज़र आ रहे हैं, ना कोर्ट के बाहर कोई खान साहब को या किसी केस को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो गॉड नोज़ कि वहाँ पर जो है वो क्या सिचुएशन है। उन्होंने हमारे यहाँ इसी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये कहा था कि वो पीटीआई के टिकट से कंटेस्ट करेंगे, लेकिन इस वक़्त वो मुझे इनएक्टिव लग रहे हैं। तो देखते हैं कि पीटीआई का जो ये सारा मामला है, ख़ास तौर पे ये जो वुकला को हैंड ओवर कर दिया गया पार्टी का, ये कहाँ जाकर बैठता है और सँभलता है। बाकी आखिर में कुछ वही ज़िक्र जो कुछ दिनों से एक लग रहा था कि थोड़ा-सा माहौल बेहतर और सूरत-ए-हाल बेहतर हुई, और एक एक चैन की साँस आ रही थी कि कम से कम सुबह-शाम खबरें नहीं आ रही जी कि ग़ज़ा पर फिर बम बरस रहे हैं और वहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव कि कोई बच्चा है, औरत है, लोग जो है उनको शहीद किया जा रहा है। मगर हमने ये देखा कि जो सीज़ फायर का ऑफ़िशियल एक्सटेंशन के बाद ख़त्म होने के बाद जो ऑफ़िशियल टाइम था कि सीज़ फायर ख़त्म होगा,
विद इन मिनट्स एंड सेकंड्स रिपोर्ट किया गया है कि गजा की जो स्ट्रिप है वहां से धुआं उठना शुरू हो गया था, यानी कि बमबारी का इजराइल की तरफ से आगाज हो गया था। सो उन्होंने कुछ लम्हे भी नहीं लगाए, वो स्टैंड बाय पे थे कि जिस मोमेंट ये बात खत्म होगी उसी लम्हे जो है वो ये कर दिया जाएगा। और एक दिन के अंदर कोई 50 के करीब जो है वो लोग अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। आई एम श्योर कि नंबर रात तक और भी बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। मुसलसल हम एक ही बात कर रहे हैं अपने हर प्लेटफॉर्म से कि उन लोगों के लिए आवाज उठाएं, आलमी बरादरी की बेहिसी को क्वेश्चन करें, क्योंकि ये अभी आपके सामने है। सेकंड्स के अंदर अगर वो दोबारा बमबारी कर सकते हैं तो वो किस कातिलाना सोच के साथ इस वक्त गजा के ऊपर हमलावर है। मेरा ख्याल है मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए।